चलिए नेक्स्ट हम लोग 4.3 एक्सरसाइज को देखते हैं। प्रश्नावली 4.3 अभी कह रहा है कि इसके पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करना है जिसके मूलों का अस्तित्व होगा। तो सबसे पहले हम लोग मूलों का अस्तित्व चेक करेंगे। तो कैसे करेंगे, चलिए हम लोग सवाल पर चलते हैं। पहला सवाल है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो a बराबर है 2, b बराबर है -7, c बराबर है 3। d बराबर पहले b स्क्वायर माइनस 4ac, इस फॉर्मूला को रट लेना है एकदम याद करके। उसके बाद b का मान देखिए -7 है, उसको स्क्वायर कर देना है 4, a का मान है 2 और c का मान है 3। 7 सते 49 हो जाएगा, 4 दूनी 8 या 24, ये हो जाएगा घट के 25। जब ये आपका प्लस में मान आए या तो 0 आए, ये दोनों में से कोई एक मान आए तो अस्तित्व होगा। जब अस्तित्व होगा तो इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है। इसको ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा टफ है लेकिन टफ नहीं है। इसको क्या करना है कि एक बनाना है। ए तो बनाने के लिए आपको √2x का होल स्क्वायर करना होगा, तो ये ए स्क्वायर हो गया। उसके बाद फिर क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस, अब क्या करना है 2ab, तो 2 दे दिए। a का मान है देखिए यहाँ पे कितना निकला, a का मान √2x। b का ऐसा मान दीजिए जहां 7 पुर जाए, ठीक है। तो 7x यानी कि माइनस में, तो सबसे पहले माइनस तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब a स्क्वायर माइनस करना है तो यहाँ पे माइनस ही लगा दीजिए, -2ab हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक ना। तो ये हो गया -2ab हो गया। अब b ऐसा पुराना है जो 7 ऊपर में पुरा दे, तो ऊपर 7 दे दीजिए, नीचे 2√2 दीजिए, क्योंकि 2 कट जाएगा, √2 कट जाएगा, बचेगा 7x। ये हो गया b। अब प्लस इतना b हो गया तो इतना का स्क्वायर आपको करना होगा, इतना का स्क्वायर करना होगा तो इतना घटाना भी पड़ेगा, इतना को आपको घटा देना है, ठीक है। और +3 इज इक्वल टू 0। एक सवाल में समझ में नहीं आएगा, 2-3 सवाल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये a हो गया, ये 2ab हो गया, ये b हो गया। √2x माइनस का फॉर्मूला है 7 √2 का होल स्क्वायर हो गया। ये माइनस वाले टर्म को राइट साइड लेते जाइए, 7 सते 49 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और -3 हो गया। ये हो गया √2x माइनस 7/2√2 का होल स्क्वायर बराबर 8 हो गया। 49 - 24 √2x माइनस 7/√2 और फिर स्क्वायर हो गया 25/8, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। इधर देखिए ये हो गया आपका √2x माइनस 7/2√2 और इज इक्वल टू उधर हो गया √25/8। √2x माइनस 7/2√2, 25 का बाहर निकला 5 और 8 का बाहर निकला 2√2, बट ये रूट से बाहर निकलेगा प्लस माइनस होगा। एक मान प्लस में लेंगे, एक मान माइनस में लेंगे। अल्फा का ले लीजिए, तो अल्फा का लीजिएगा तो प्लस वैल्यू से लेना है, तो √2x इज इक्वल टू प्लस ले लीजिए 5 2√2, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 7 2√2। ये हो गया √2x, लघुत्तम लीजिएगा 2√2, 5 + 7, ये x बराबर हो जाएगा ऊपर में 9, नीचे में हो जाएगा 2 और ये √2 इधर आ जाएगा 4, 9/4। दूसरा जब लेंगे माइनस में तो √2, ये हो गया आपका अल्फा हो गया। अब बीटा में देखिए √2x हो जाएगा, माइनस में 5 2√2, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 7/2√2। अब हो गया √2x, 7 में से 5 घटेगा, 2/2√2, ये दोनों कट गया, इधर चला जाएगा तो √2 हो जाएगा। x बराबर 1/2, एगो 1/2 एगो 9/4। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
दूसरा सवाल है 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले ये चेक करना है कि ये आपका अस्तित्व है कि नहीं। a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर -4, d बराबर b² माइनस 4ac, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -4, 1 4 चौके 16 दूनी 32 बराबर हो गया 33। तो ये प्लस में हो गया, तो ये आपका अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तब हम लोग हल करेंगे। 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 क्या हो गया, √2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान हो गया √2x, b का मान इतना रखना है जो कि x पूरा दे। तो देखिए 1/2 √2 रखो, 2 कट जाएगा, √2 कट जाएगा, इतना हो जाएगा प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर और -4 इज इक्वल टू 0 हो गया। यहां से यहां तक फॉर्मूला लग गया। तो अब आपको क्या करना है, देखिए इतना ऐड किए, इतना घटाना होगा। यहाँ पे 1/2 √2 का स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। यहां से यहां तक फॉर्मूला बन गया, √2x प्लस 1/2 √2 का होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद फिर ये आपका माइनस में है, उसको उधर ले जाएंगे, प्लस में हो जाएगा 1/2 √2 का होल स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, सॉल्यूशन कर दीजिए। ये आपका हो जाएगा √2x प्लस 1/2 √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 दूनी 4 दूनी 8, 1/8 प्लस 4, एलसीएम ले लीजिए, 8 हो जाएगा, 1 प्लस 32, 33/8 हो जाएगा। ये हो गया √2x प्लस 1/2 √2। रूट को स्क्वायर को उधर लेके जाइए, रूट में हो जाएगा बराबर प्लस माइनस, ऊपर में √33, नीचे में 2 √2। ठीक है, यहाँ हो गया √2x प्लस 1/2 √2। अब अल्फा निकालेंगे तो √2x बराबर प्लस वैल्यू लेंगे √33, 2/2 √2, यहाँ पे हो जाएगा 2 √2। एलसीएम ले लीजिए, 2 √2, 32 माइनस 1, ये √2 इधर आ जाएगा, 33 माइनस 1/2, √2 गुना √2 2 इंटू 2, √33 माइनस 1/4। अब इसका बीटा निकाल लेंगे। बीटा निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, बीटा का जो वैल्यू है वो हम लोग क्या करेंगे, इसको देख लीजिए। बीटा का मान के लिए माइनस वैल्यू लेना होगा, √2x यहाँ पे है, इसको बराबर कर देंगे। देखिए यहाँ पे -33/2 √2, ये उधर जाएगा तो ऑलरेडी माइनस हो जाएगा। अब लघुत्तम ले लीजिए, और -√33 माइनस 1, ये इधर आ जाएगा -33 माइनस 1 बटे 2 √2, तो 2 गुना 2 हो जाएगा, -33 माइनस 1 बटे 4, ये बीटा हो गया। तो x का मान 2 गो आ गया, एगो वहां पे है √33 माइनस 1/4, एगो हो गया -√33 माइनस 1/4, ये हो गया 2 वैल्यू। तीसरा सवाल जो हम लोगों का है, 4x² प्लस 4 √3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसको करते हैं। 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, सबसे पहले चेक करना भूल गए, a बराबर हो जाएगा 4, b बराबर 4 √3, c बराबर 3, d निकाल लीजिए, b² माइनस 4ac, b हो गया √3 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 4 इंटू 3, 4 चौक 16 गुना 3, -4 चौक 16 गुना 3, 48 माइनस 48 बराबर 0, इसका भी हो जाएगा। ये a² हो गया प्लस 2 इंटू a का मान हो गया 2x, b का ऐसा रखिए जो इतना पूरे, 4 तो है, √3 दे दीजिए ओनली, तो 2 दूनी 4 √3x हो गया,
और √3 का ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, और इतना का माइनस में ये स्क्वायर हो जाएगा, +3 = 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक देखिए 2x + √3 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर +3 = 0। ये हो गया 2x + √3 का होल स्क्वायर, राइट साइड जाएगा तो 3 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। ये हो गया 2x + √3 बराबर 0 हो जाएगा, 0 हो गया। अब 2x = हो जाएगा √3 उधर जाके माइनस में, तो 1 हो गया इतना, और इसमें दूसरा भी होता है उतना। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल जो हम लोगों का है 2x² + x + 4 = 0। यह है, क्या करेंगे, इसको भी चेक कर लेंगे। a = 2, b = 1, c = 4, d = b² - 4ac, 1 का स्क्वायर -4 × 2 × 4, 1 - 4 × 16 दूनी 32 -31। अस्तित्व नहीं है, जब अस्तित्व नहीं होगा तो ये नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। कारा उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात के मूल द्विघाती सूत्र के उपयोग के द्वारा ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है द्विघाती सूत्र, तो द्विघाती सूत्र होता है d बराबर पहला तो b² - 4ac रख लेंगे, और x बराबर -b + √d/2a, ये हम लोगों को रखना है। तो दूसरा का पहला प्रश्न का जो है 2x² - 7x + 3 = 0, a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया -7, c बराबर हो गया 3, d बराबर b² - 4ac, -7 का हो गया स्क्वायर -4 × 2 × 3, ये हो गया 7 × 7 = 49, -4 × 12 दूनी 24, बचा 25। सूत्र लगाइए, x बराबर -b + √d/2a, ये -b हो गया आपका -7, d का मान है 25, रूट में बटे हो गया 2 × a का मान जो आपका है वो 2 है। ये हो गया आपका +7 ± 5 और 2 दूनी 4, 7 + 5/4, 7 × 5 = 12/4, तो एक मान हो गया 4 × 12, दूसरा 7 में से 5 गया बटे 4, 7 में से 5 गया 2/4, कट करके हो गया 1/2। दूसरा इसी को कह रहा है फिर से 2x² + x - 4 = 0, a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर -4, d बराबर b² - 4ac, 1 का स्क्वायर -4 × 2 × -4, 1 + 4 × 16 दूनी 32 बराबर हो गया 33। इसलिए x बराबर -b √d/2a, -b के जगह -1 हो जाएगा, d के जगह हो जाएगा √33 बटे 2 गुना a का मान हो जाएगा 2, -1 + √33 तो वही रह जाएगा बटे 4। यही हो गया आंसर, एक माइनस में एक प्लस में। तीसरा सवाल है 4x² + 4√3x + 3 = 0। a का मान हो जाएगा 4, b का मान हो जाएगा 4√3, c का मान हो जाएगा 3, d बराबर b² - 4ac, 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा -4 हो जाएगा, a का मान 4 हो जाएगा, c का मान 3 हो जाएगा, 4 चौके 16 और गुना 3, -4 चौक 16 गुना 3, ये 48 - 48 0 हो जाएगा,
x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a, तो इसमें केवल होता है माइनस बी बाई 2a, तो माइनस बी का मान हो गया 4√3, 2 इंटू ए का मान हो गया 4, 4 कट गया तो माइनस 3/2 ही आंसर इसका दोनों हो गया। चौथा सवाल देख लेते हैं हम लोग। चौथा सवाल है 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर 4, d बराबर b² माइनस 4ac, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4, 1 माइनस 4 चौक 16 दूनी 32 माइनस 31, अस्तित्व नहीं है। तो इस तरह से हम लोग इसका सवाल क्रिएट करते हैं। चलिए अब इसके भाषा वाला सवाल को हम लोग देख लेते हैं। तो 4.2 में हम लोगों 4.3 में हम लोगों का चल रहा था क्वेश्चन, कहता है क्या कि मूल निकालिए तीसरा नंबर का पहला सवाल, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। तो एलसीएम ले लीजिए, x हो जाएगा ऊपर में x² माइनस 1 इज इक्वल टू 3, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए 3x हो जाएगा, ये x² माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका a बराबर 1, b बराबर माइनस 3, c बराबर माइनस 1, d बराबर b² माइनस 4ac, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1, 3 तिहाई 9 हो गया, प्लस 4 बराबर 13, प्लस में है तो अस्तित्व होगा। मान निकाल दीजिए, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2 है, माइनस बी का मान हो गया माइनस 3 प्लस माइनस रूट डी का मान हो गया 13 बटे 2 गुना 1, प्लस 3 हो गया प्लस माइनस रूट 13 बटे 2, ये हो गया एक मान दूसरा मान, तो एक में प्लस हो गया एक में माइनस हो गया। ये हो गया आपका 3 नंबर का पहला। चलिए अब देखिए 3 नंबर का दूसरा प्रश्न जो हम लोगों का होगा, 1/x प्लस 4, 1/x माइनस 7, 11/30। एलसीएम ले लीजिए, x प्लस 4, x माइनस 7, ये चले आएगा यहाँ x माइनस 7 माइनस यहाँ पे आ जाएगा ये वाला कट के x प्लस 4 इज इक्वल टू 11/30। ये हो गया x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 बाय x प्लस 4, x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। ये दोनों कट गया, 7 4 माइनस 11 बटे, इसको गुना कर दीजिए x² प्लस 4x, इसको कीजिए माइनस 7x माइनस 28 इज इक्वल टू 11/30। ये हो गया माइनस 11/x², 4 में से 7 गया माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 11/30। 11 कट गया, ये हो गया आपका माइनस उधर चला जाएगा, x² माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू माइनस 30, x² माइनस 3x, इसको इधर लाइए प्लस में हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0, 2 एकम 2, x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x कॉमन लीजिए, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लीजिए, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 और 2। अब देखिए सवाल है भाषा वाला, कहता है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। अब देखिए यहाँ पे जो जो कह रहा है, सबसे पहले 4 नंबर, माना कि रहमान का आयु बराबर x वर्ष, x मान ली। अब कहता है 3 वर्ष पूर्व 3 वर्ष, तो x माइनस 3 हो जाएगा। कहता है रहमान के आयु वर्षों का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम इसका कीजिए 1/x माइनस 3 हो जाएगा व्युत्क्रम।
अब कह रहा है 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग प्लस 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, x प्लस 5 का योग कहता है 1/3 है। एलसीएम ले लीजिए, ये वाला टर्म उठ करके यहाँ आ जाएगा, ये वाला टर्म उठ करके यहाँ आ जाएगा। 2x प्लस 5 में से 3 गया 2, x को x से गुना कर दीजिए x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। हो गया आपका, कोना कोनी गुना कर दो, 6x प्लस 6 इज इक्वल टू, इसको उधर लेकर के चलिए x स्क्वायर, 5 में से 3 घटेगा 2x माइनस 15, सबको उधर लेकर के चलिए x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर 2 में से 6 गया माइनस 4x, 15 और माइनस 6 21 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 7 या 21 और 7 में से 3 घटेगा 4, यानी 3 में से 7 घटेगा माइनस 4। ये x स्क्वायर माइनस ये 3x माइनस 7x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। देखिए 3 में से 7 घटेगा, x कॉमन लिए x प्लस 3 हो गया, माइनस 7 कॉमन लिए x माइनस 3 हो गया, भाई प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लिए तो x प्लस 3 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। प्लस वाला से कोई मतलब नहीं, x का मान हो गया 7। यही रहमान की आयु हो गई। तो वर्तमान आयु रहमान की निकल गई। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। देखिए कह रहा है क्या, 5 नंबर गणित में मान लीजिए कि x नंबर लाया, x माना, तो फिर कह रहा है कि अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में आपका 30 में से x घट जाएगा, ये हो जाएगा अंग्रेजी में, ठीक है, ये माना हो गया। कहता है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले, गणित x है उसमें 2 अंक अधिक मिले और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, तो उनके अंकों का गुणनफल, गुणनफल बराबर कह रहा है 210 होता है। कहता है दोनों विषयों में अंतर अंक बताइए, x निकालना है, सब चीज हो जाएगा, x प्लस 2 और ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, कहता है 30 में से 3 घटेगा, 27 माइनस x बराबर 210, इसको गुना कर दो, 27x प्लस 27 दूनी 54 माइनस माइनस x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 210। उसके बाद ये हो गया आपका, सबको उधर लेके चलिए, x स्क्वायर प्लस में हो गया, 27 में से 2 गया 25x, तो प्लस में होगा, उधर जाकर के माइनस 25x, ये 54 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 210 में से 54 घट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 में से 4 गया 6, 10 में से 5 गया 5, 156 हो जाएगा, 156 प्लस में हो जाएगा बराबर 0। अब पुराना है हमको कितना, 25, 156 का करके देखते हैं, 2 से 14, 2 8 16, 2 से करके देखते हैं, फिर ये हो जाएगा 29 दूनी नहीं 2 तिया 6, 2 9 18, फिर आप 3 से करके देखिए, 3 तिया 39, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 और 13 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिए x माइनस 12 माइनस 13 कॉमन लिए x माइनस 12 बराबर 0। x माइनस 12 हो गया इधर, x माइनस 13 हो गया इधर, x का एक मान हो गया 12, एक मान 13, इसलिए आपका यदि हम लोग गणित में 12 मान लेते हैं तो 30 में से 12 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 18। इसका आंसर हो गया 12 और 18। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं।
नेक्स्ट सवाल कह रहा है, नेक्स्ट सवाल जो हम लोगों का है, कहता है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा है। एक आयताकार है ये, इसका जो विकर्ण है ना, ये कह रहा है छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी से 30 मीटर अधिक है, सबसे पहले छोटी बराबर x मान लीजिए, तब सब चीज हो जाएगा। अब इसका विकर्ण देखिए क्या कह रहा है, विकर्ण कह रहा है x से 60 मीटर लंबा है, और तथा बड़ी भुजा जो कह रहा है वो छोटी से 30 मीटर अधिक है। ठीक है, तो कहता है खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि हम लोग छोटी और बड़ी सबको इसमें कंप्लीट करके निकालेंगे। तो छोटी मान लीजिए ये हो गया, विकर्ण देखिए ये आपका हो गया x + 60 और ये हो गया x + 30। तो पाइथागोरस का रूप इसमें लगा दीजिए। आपको पता है इसमें ये दोनों आपका हो जाएगा x का स्क्वायर और x + 30 का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा x + 60 का स्क्वायर। ये क्या हो गया a स्क्वायर, यहाँ पे हो गया a स्क्वायर प्लस 30 × 900 प्लस 30 दूनी 60x बराबर x स्क्वायर प्लस 6 के 3600 प्लस 60 दूनी 120x। तोड़ दिए इसको, देखिए यहाँ पे हो गया एगो x स्क्वायर कट गया, एक x स्क्वायर कट गया, 120 को इधर लाइएगा, 60 में से घटेगा तो -60x हो जाएगा। 900 और 3600 को इधर लेकर आइएगा, -2700 बराबर 0 हो जाएगा। अब 2700 का सॉल्यूशन कीजिए, 3 से 3 9 2700, 3 से 300, यहाँ पे 60 है, फिर 3 से कीजिए 100, फिर 2 से कीजिए 50। अब यहाँ 60 पूर्णा चाहिए, तो फिर 2 से कीजिए 25, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 तिया 78, नहीं हुआ। फिर आप 5 से कीजिए, 5 हो गया। अब आप इसको देखिए कर सकते हो, 5 दूनी 10 दूनी 20, इतना का हो गया 20। अब 5 तिया 15, 20 तिया 60, 5 2700 है और 60 है, इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 5 दूनी 10 दूनी 20 तिया 60 तिया 180, नहीं हुआ। 5 तिया 15 तिया 45, 5 25 तिया 75, नहीं हो रहा है। तो देखिए इसमें हो जाएगा 5 तिया 15 दूनी 30 तिया 90, 5 दूनी 10 10 9 90, ये दोनों और इतना को एक साथ रखिए। अब 5 दूनी 10 तिया 30, 90 और 30 हो जाएगा 60। x स्क्वायर -90x प्लस 30x अब -2700 = 0। x कॉमन लीजिए, x - 90 प्लस 30 कॉमन लीजिए, x - 90, तो x - 90 हो गया 1, x प्लस 30 हो गया, प्लस वाला तो अनवैलिड हो जाता है, तो x - 90 बराबर 0, x का मान हो गया एगो 90, x का 90 आ गया तो सब निकल गया। यह आपका 90 प्लस 30 बराबर 120। इतना ही रहने दीजिए, फिर हम लोग इसको करेंगे अगले क्लास में। तो हम लोगों का अभी 4.3 चल रहा था, जिसमें कि 6 नंबर तक का क्वेश्चन हमने कवर किया था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या कहता है। जो 7th नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो क्या करेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर x, तब दूसरी बराबर y। ठीक है,
कहता है कि दोनों के वर्गों का चलिए ये जो है कि दिया हुआ है। अब कह रहा है कि y को एक ही जाति में ले लेना है। y को क्या करना, एक ही जाति में ले लेना है। लेकिन कब लेना है एक ही जाति में, जब हम लोगों का ये सॉल्यूशन हो जाएगा तब। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने ये लिखा, तो इसके बाद क्या करेंगे कि प्रश्न से जो कह रहा है उसको करो। प्रश्न से कह रहा है कि वर्गों का अंतर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी 180 है समीकरण 1, ये है। अब कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, इसमें देखिए दो संख्या है, ये घट रहा है तो छोटी ये हो जाएगी। तो छोटी संख्या का कह रहा है वर्ग जो है वो ना वो इतना है कि बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या x का 8 गुना है। ये क्या हुआ, प्रश्न पुनः प्रश्न से। ठीक है, ये हो गया। अब फिर क्या करेंगे इसमें हम लोग, अब हम लोगों का ये जो क्लियर हो गया, तो y स्क्वायर बराबर हो गया 8x। तो ये y स्क्वायर का मान यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए x से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 180 है, 180 का कैसे करेंगे, 2 से 90 हो जाएगा, 2 से 45 हो जाएगा, 5 से 9 हो जाएगा, 3 से 3 हो जाएगा। पुराना है कितना 8, तो देखो 5 तिया 15, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 और 15 में 180 हो रहा है पर पूरेगा नहीं। 5 दूनी 10 दूनी 20, इसमें भी नहीं पूरेगा। 5 तिया 15 दूनी 30, इसमें भी नहीं पूरेगा। 3 तिया 9 दूनी 18, अब 5 दूनी 10, 18 और 10 में हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर जो है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस ये, तो x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 18 बचेगा, प्लस 10 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 18 बचेगा, बराबर 0। x माइनस 18 और x प्लस 10 बराबर हो गया 0। तो आपका हो गया, प्लस वाला से माइनस वैल्यू आएगा उसको छोड़ देना है। x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, x बराबर हो गया 18। अब ये हो गया आपका x बराबर 18, एक मान आ गया 18। दूसरा जो निकालना है दूसरी संख्या, वो दूसरी संख्या क्या कह रहा है कि 8 गुनी है। ठीक ना, तो कह रहा है इसमें कि दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक संख्या x हो गया, दूसरी y। तो y क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो है वो 8 गुना है, तो y स्क्वायर बराबर आपका कितना है 8x। तो 8 गुना x का मान हो गया 18, 8 44 से, इसलिए y बराबर अंडर रूट 144 हो जाएगा 12। हो गया। नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 8 नंबर है। कह रहा है क्या कि 360 एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। दूरी बराबर दिया हुआ है 360 किलोमीटर। उसके बाद कह रहा है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाती है, तो चाल मान लीजिए चाल बराबर x km/h। तो समय कितना हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय हो गया दूरी हो गया 360 और इतना। अब प्रश्न से देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न से दो कंडीशन है। कहता है क्या कि यदि 5 किलोमीटर चाल अधिक हो जाती है तो चाल में वृद्धि कितना कर रहा है 5 km, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 क्योंकि चाल है x, तथा समय देखिए कितना ले रहा है, ये समय है 360 बटे x। कहता है कि 1 घंटा कम समय लेती है, कम समय लेती है, इसलिए क्या हो जाएगा समय गुना चाल बराबर दूरी। तो समय आपका कितना हो गया 360 बटे x माइनस 1, और फिर दूरी हो गया आपका, ये चाल हो गया x प्लस 5 और दूरी हो गया 360।
अब क्या करो, गुना कर दो, इसको गुना कीजिए इससे, तो कितना हो जाएगा देखो 360, एक्स एक्स कट जाएगा तो 360 हो जाएगा। फिर x को गुना कीजिए इससे, माइनस एक्स हो जाएगा। फिर 5 से कीजिए इसको, तो 360 गुना 5 बटे एक्स, प्लस में 360 गुना 5 बटे एक्स, फिर 5 से कीजिए तो 5 बराबर 360। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 360 माइनस, ये देखिए 360 दोनों तरफ कट गया। ठीक है, तो क्या बचेगा, 5 को उधर लेते जाइए, यहाँ पर देखिए क्या बचा 360 गुना 5 बटे एक्स, ये और माइनस एक्स, आई 5 को राइट साइड लेते जाइए, नीचे में हो गया एक्स। 360 गुना 5 करो तो 0, 30 5 150 180 1800 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 5, ये हो गया 1800 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 5x। राइट साइड लेते जाइए तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर हो गया 0। इतना हो गया आपका समीकरण। अब क्या करना है, इसको हल कर देना है। अब देखिए क्या करना है, 1800 को तोड़े तो देखिए 45 हुआ, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, 45 और 40, तो एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस 45 माइनस 40 कॉमन ले लीजिए तो एक्स प्लस 45, एक्स प्लस 45 45 कॉमन हो जाएगा तो एक्स प्लस 45 एगो हो जाएगा, एक्स माइनस 40 तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा तो एक्स माइनस 40 बराबर 0, एक्स बराबर हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग का 4.3 का 8 नंबर तक हो गया था। 9 नंबर कहता है क्या कि 2 पानी के नल एक साथ हौज को 9.3/8 घंटों में भर देते हैं। बड़े व्यास वाले हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम लगते हैं। तो मान लेते हैं कि माना कि लगा समय को x मान लीजिए, x घंटा। अब कह रहा है कि जो है कि एक हौज को भरने में, तो बड़े को मान लीजिए, बड़े को 1/x। ठीक है, अब इसमें कह रहा है छोटे को 10 घंटा कम लगता है, छोटे को 10 घंटा कम। ठीक है, ये हो गया 10 घंटा। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक हौज को 9.3/8 लगता है, तो 9.3/8 हो गया, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/x माइनस 10। ये हो गया आपका, देखिए 9 है 72 3 75, तो 8 ऊपर चला जाएगा, 8/75। अब ये लघुत्तम लीजिएगा तो x इंटू एक्स माइनस 10, यहाँ हो जाएगा x माइनस 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8/75। ये हो गया आपका 2x माइनस 10/x माइनस x इंटू एक्स माइनस इतना बाय इतना। अब क्या करेंगे, देखो इसको इधर से गुना कर दो, 75 दूनी 150x माइनस 750 बराबर, इसको इधर से गुना कीजिएगा तो देखिए कितना जाएगा, x गुना एक्स एक्स स्क्वायर और 8x स्क्वायर और 8 ढंग 80x, 8 ढंग माइनस 80x। ठीक है, अब 80x को इधर लेकर आइएगा तो हो जाएगा, जुट जाएगा 230x और माइनस 750 बराबर 8x स्क्वायर। सबको उधर लेते जाइए, 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 बराबर 0। तो समीकरण देखिए हमारा कितना है, 8x स्क्वायर माइनस 230 और 750 गुना जो है कि है, तो इस दोनों को गुना जो कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 75 8 6,000 रुपया हो जाएगा, 600 होता है और 6,000। अब इसको गुना करो तो 200 गुना 30 करो तो 230 6,000 हो जाएगा और 230 230 हो जाएगा, तो 8x स्क्वायर माइनस 200 x माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कॉमन ले लो आप, 8x कॉमन हो जाएगा, x बचेगा, x माइनस 25 8 200 माइनस 30 कॉमन ले लो यहाँ पे, तो x माइनस 25 बराबर 0। x माइनस 25 हो गया एक टर्म और एक टर्म हो गया 8x माइनस 30, सॉरी 8x
माइनस, तो ये बटे में हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर हो गया आपका x माइनस 25, तो x बराबर हो गया 25। ठीक है, तो उसमें जो है कि लगा समय आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 25। ठीक है, उसके बाद फिर ये दूसरे में क्या हो रहा है, दूसरे में 10 घंटा कम लग रहे हैं, तो दूसरे में 10 घंटा कम मीन्स x माइनस 10, तो 25 माइनस 10 15, यानी एक में लग रहा है 25 घंटा और एक में 15 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर की यात्रा है। तो 10 नंबर का प्रश्न है, दूरी दिया हुआ है इसमें 132 किलोमीटर। कहता है क्या कि एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। मध्य में ठहरने के ध्यान ना दिया जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है, तो चाल पहले मान लो औसत चाल x है, तब क्या होगा, एक्सप्रेस गाड़ी का देखिए क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, तो ये समय लगा इसमें। ठीक है, और दूसरे में यानी सवारी गाड़ी में कह रहा है दूरी बटे चाल, इसमें 11 घंटा अधिक समय ले रहा है। ठीक है, ये हो गया समय। अब दोनों का कह रहा है अंतर, तो ये कम समय ले रहा है, ये आपका जो है कि सवारी गाड़ी है, ये जो है धीरे धीरे जा रहा है। कहता है दोनों का अंतर जो है, दोनों का जो अंतर है ना, वो 1 घंटा कम समय लेती है। तो 1 घंटा कम समय, 1 घंटा कम समय। ठीक है, ये प्रश्न कह रहा है क्या 1 घंटा कम समय लेती है। दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, x इंटू एक्स प्लस 11, ऊपर में हो जाएगा 132 गुना एक्स प्लस 11 माइनस 132 गुना एक्स बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, यहाँ गुना कर दो, 132x प्लस 132 गुना 11 माइनस 132x बराबर उधर जाके हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 11। 132 और 132 कट गया, गुना कर दो, 11 दूनी 22, 2 11 33, 2 35, 3 11 कम 11 3 14, 152 एक्स स्क्वायर प्लस 11x। अब सबको उधर लेते जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। सॉल्यूशन कर लेते हैं इसको। तो देखिए इसका हम वो निकाले हैं, 11 3 33 हो जाएगा, 2 दूनी 4 गुना 11 11 चौक 44 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 बराबर 0। एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस 44 हो जाएगा, माइनस 33 कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस 44 हो जाएगा बराबर 0। एक्स प्लस 44 एक टर्म हो जाएगा और एक टर्म एक्स माइनस 33 हो जाएगा। तो ये प्लस वाला है माइनस हो जाएगा, तो उसको छोड़ दीजिए। एक्स माइनस 33 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 33। इसलिए सवारी का निकाल दो, क्या होगा, एक्स प्लस 11 था, तो एक्स हो गया 33 प्लस 11 44, एक हो गया इतना समय लेता है और एक कितना समय लेता है। लास्ट सवाल है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो मान लो 11 नंबर, एक वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग की लंबाई बराबर x तथा दूसरे का y, प्रश्न से। तो वह क्षेत्रफल क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। दोनों का जो योग है वो दिया हुआ है 468 मीटर स्क्वायर। प्रश्न से लिख दिए हैं। प्रथम शर्त हो गया, इसको सूत्र लगा दीजिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, ये सूत्र होता है बराबर 468। सूत्र लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, ये होता है। अब क्या करेंगे, ये होने के बाद अब हम लोग इसको यहाँ पे रहने दीजिए, या तो इतना होने के बाद दूसरा इसमें पुनः कर रहा है, कहता उनके परिमापों का अंतर। तो परिमाप कितना होता है पता है, 4x। तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू आपका, यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस है तो सूत्र
माइनस वाला भी होता है, एक्स, हाँ एक्स माइनस स्क्वायर प्लस 2xy। दूसरा सूत्र होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये वाला यहाँ लगा दिए, बराबर परिमाप का रहा है 24 मीटर है। 4 कॉमन ले लिए, एक्स माइनस वाई बराबर 24, 4 से कटा दीजिए, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। इसका मान इसमें रख दो, 2 का मान 1 में रखने पर तो यहाँ पर 2 का मान 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 468। 36 को उधर लेके जाइए, 2xy बराबर हो गया 468 माइनस 36, तो 2xy बराबर हो गया 8 में से 6 गया 2 और 6 में से 3 गया 3, 4 कटा दीजिए इसको, 2 हो गया 216। तो x इंटू वाई बराबर हो गया 216। ये एक समीकरण हो गया। दूसरा यहाँ है, अब हम लोग इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। हो गया x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 216/y, यहाँ मान रख दीजिए 216/y माइनस वाई बराबर 6। लघुत्तम ले लो, y हो गया 216 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6। 216 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। सबको उधर लेते जाइए तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस में प्लस, ये प्लस में ही रह जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, 216 इज इक्वल टू 0। अब 216 को कीजिए, बीच में 6 पुरना चाहिए, तो 216 का हम लोग लिख लेते हैं 2 से 108, 2 से 54, 2 से 27, फिर 3 से 3 9 27, 6 पुरना चाहिए, 9 तिया 27, 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 दूनी 12। हाँ, वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब ये y कॉमन ले लो तो y प्लस 18 हो जाएगा, माइनस 12 कॉमन ले लो, y प्लस 18 बराबर 0। y प्लस 18 कॉमन आ जाएगा, y माइनस 12 कॉमन आ जाएगा, तो y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो गया, y बराबर 12। ये वैल्यू प्लस में है तो अमान्य हो जाएगा, तो ये y का मान आ गया। अब x का निकाल लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि एक्स वाई बराबर 216, y का मान यहाँ रख दो, x इंटू 12 इज इक्वल टू 216, कटा दीजिए इससे, 12 एकम 12, यहाँ बचा 9 12 96, 18, x बराबर हो गया 18। इसलिए ये जो है कि आपको निकल गया 1 वर्ग का 12 और 1 वर्ग का 18, 4.3 पूरा क्लियर हो गया।